शिवहर में सिर्फ एक ही पार्टी जो नया पार्टी आए हैं वो MIM, जिस राणा रणजीत सिंह। शिवहर के लोग मन बना लिए हैं कि इस बार राणा रणजीत सिंह को वोट देंगे और सांसद बनाएंगे। कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, सबको देखा, लेकिन इस बार राणा रणजीत सिंह ने एक मर्द मुजाहिद है जो कि हिंदू मुसलमान सबको लेकर चलने वाला आदमी है। इसीलिए शिवहर में इस बार MIM का झंडा लहराएंगे। समर्थन लोगों का बहुत मिल रहा है, लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं क्योंकि राणा रणजीत सिंह के अब्बा जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, इसीलिए वो सबको लेकर चलते हैं। इसीलिए इस बार हिंदू मुस्लिम सबका उनको वोट मिलेगा और उसको जिता के संसद भेजा जाएगा। असदुद्दीन अवैसी का पार्टी मुसलमान की पार्टी है, ऐसा नहीं है। देख लीजिए कई जगहों से हिंदू उम्मीदवार को दिया है। अगर सिर्फ मुसलमान की अगर पार्टी होता तो सिर्फ मुस्लिम को टिकट मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हिंदू को भी टिकट मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है। इसीलिए अब सिर्फ मुसलमान की पार्टी नहीं रही, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की पार्टी रहे। पहले लोग कह रहे थे कि अब MIM सीमांचल में ही रहेंगे, सीमांचल में मुस्लिम है इसीलिए सीमांचल में लड़ रहे हैं। अवैसी साहब को वोट कटवा कह रहे थे, लेकिन ऐसा साबित नहीं हो रहा है क्योंकि अवैसी साहब की अब जो झंडा है पूरे बिहार में किस सीमांचल में था, लेकिन सीमांचल से अब बाहर हो चुके हैं। अब बताएंगे इन पार्टियों को कि मजलिस में भी दम है। RJD महागठबंधन को नुकसान नहीं होगा? नहीं, उसको काहे नुकसान होगा, वो तो खैर अब नाम की पार्टी रहा, काम का तो पार्टी है ही नहीं, कांग्रेस और राजद। इस बार क्या कह रहे हैं बिहार में जिस तरह से अख्तर इमान साहब उम्मीदवार उतारे हैं? तो अख्तर इमान साहब उतारे हैं तो उम्मीद है कि सभी जितना सीट पर लड़ रहे हैं मैक्सिमम सीट पर हम लोगों को कामयाबी मिलेगा। लोकसभा चुनाव जीत कितने प्रत्याशी MIM के जीत सकते हैं? अब तक तो 4-5 नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। अब फिर पार्टी का भी हमको नहीं मालूम है कि कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे इस बार। अख्तर इमान साहब को लेकर क्या ख्याल है? उसका मतदान हो चुका है। भाई अख्तर इमान साहब तो 5 लाख प्लस वोट से जीत रहे हैं, मैक्सिमम 1 लाख वोट से जीतेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अख्तर इमान किशनगंज में एक बेहतरीन लीडर हैं, उसके सिवा कोई लीडर हमको नहीं नज़र आ रहा है कि खास करके किशनगंज में। इस बार लग रहा है जीत होगी उनकी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे वो। अख्तर इमान साहब अच्छे खासे वोट के मार्जिन से जीतेंगे इस बार। आपको नहीं लगा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जदयू बाजी मार सकते? जी देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं लग रहा है, इसीलिए लोग जागरूक हैं क्योंकि लोग पहले नहीं जानते थे। इस बार लोग बिल्कुल जागरूक हो चुका है कि हम लोगों को सीमांचल के लिए, किशनगंज के लिए कौन आवाज़ उठाता है, कौन काम करने वाला लीडर है, वो है सिर्फ अख्तर इमान। इसीलिए लोग 1/6 वोट किए हैं अख्तर इमान साहब को। कौन कौन प्रखंड में ज़्यादा वोट किए हैं? देखिए सबसे ज़्यादा वोट कोचाधमन, बहादुरगंज, अमोर में ही वो टॉप रहेंगे। बाकी में इंशाल्लाह 50-50 ज़रूर लाएंगे। बैसी में क्या रहेगा उनका? बैसी में भी अच्छा खासा वोट लेके आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ से ही जीत होगा हम लोगों का। क्या लग रहा है इस बार जो है 1 लाख प्लस वोट ला पाएंगे ना? 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे अख्तर इमान साहब। अच्छा। हाँ, इस बार लोग जिस तरह से मोहब्बत से उनको वोट दिए हैं और जिस तरह से चुनाव से पहले लग रहा था कि सिर्फ किशनगंज में ओनली एक ही पतंग और पतंग को वोट किए हैं और पतंग को ही जिताएंगे। अख्तर साहब यहाँ से सांसद कंफर्म मानिए कि बन चुका है। क्या कहेंगे अख्तर इमान साहब को, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए अख्तर इमान साहब जीतने के बाद किशनगंज के लिए, पूरे सीमांचल के लिए हक की आवाज़ उठाएंगे सांसद में जाके और अच्छी तरह से काम करेंगे। देख लीजिए आप कि जब से अख्तर इमान साहब विधायक बने कोचाधमन का, सबसे ज़्यादा अगर सर्वे कीजिएगा तो एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा अगर आगे बढ़ा है तो वो कोचाधमन बढ़ा है। अभी तो अमोर का है। अभी अमोर में भी देख लीजिए, वहाँ पर भी शिक्षा में बहुत सुधार हुआ है और इंशाअल्लाह वो अगर इस बार MP बनते हैं तो पूरे किशनगंज शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है मधुबनी में भी नामांकन हो गया इनके उम्मीदवार का। जी देखिए, वहाँ पर भी जो उम्मीदवार बने हैं वो भी काफ़ी मजबूत है और इंशाल्लाह वहाँ से भी जीत होगा।
राणा रंजीत सिंह अभी चर्चे पर है कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और पूर्व सांसद का बेटा है, काफ़ी मजबूत उम्मीदवार मिला है, क्या कहेंगे आप? राणा रंजीत साहब तो बिल्कुल ये उसका तो भाई तारीफ़ काबिल है, क्योंकि वो सबको लेके चलता है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि उनका अब्बा जो वहाँ का सांसद थे वो भी मतलब अपना मोहब्बत का मिसाल दिया है, और अपना अब्बा जिस तरह से उनका अब्बा वहाँ के जनता उन को मोहब्बत से नवाजे हैं, और उसी तरह से इसको भी जिताएंगे यहाँ से। क्या नाम?